चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही खबर बता रहे, जहां निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज। निकाय चुनाव पर उत्तराखंड में लगातार सियासत हो रही है। पक्ष विपक्ष पर बयानबाजी कर रहा है। जल्द निकाय चुनाव होने की उम्मीद है। तो निकाय चुनाव एक बड़ा टॉपिक है फिलहाल उत्तराखंड का। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है, लोगों का आना जाना है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव कराना एक बड़ा चैलेंज है। ज़्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ लगातार जो है सोनू बने हुए हैं। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं निकाय चुनाव एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है। देखिए स्मिता, इन दिनों उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के नेताओं में जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है और अलग अलग पार्टी के नेता जो हैं वो अपने तर्क दे रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जिन क्षेत्रों में मलिन बस्तियां हैं, 500 से ज्यादा जो मलिन बस्तियां, इनके नियमितीकरण को लेकर के और इन मलिन बस्तियों के मतदाताओं को लेकर के जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है और एक सड़क से लेके और नगर निगम परिसर तक जिस तरह से विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे समझा जा सकता है कि जो निकाय के चुनाव आने वाले समय में होने, इसको लेकर के उत्तराखंड में किस तरह की सियासत हो रही है। एक तरफ बयानबाजी हो रही है और दूसरी तरफ जो है विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। जबकि अगर प्रशासनिक स्तर पर हम गौर करें तो निश्चित तौर पर चाहे वो एकल सम्मानित सदस्य का गठन हो या फिर ओबीसी आरक्षण के लिए या फिर मतदाता सूची की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमियों को दूर करने की बात हो या फिर जिससे जुड़े और पहलू हैं उनको अंतिम रूप दिए जाने की बात हो। जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है और इसमें सियासत भी हो रही है और बयानबाजी भी हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि इस सियासत के बीच जो है जैसे ही इसकी लोकसभा चुनाव की मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे, उसके बाद राज्य सरकार किस तरह से जो आने वाले समय में है निकाय के चुनाव कराएगी और कब तक इसकी जो निकाय चुनाव की जो घोषणा है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो ये तमाम पहलू ऐसे चुनाव से जुड़े हुए हैं और ये जो सियासत है, आखिर इस सियासत में विराम कब तक लगेगा ये देखना होगा। क्योंकि लगातार जो है इस तरह की सियासत से ना तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो पा रहा है और ना ही लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। अगर हम लोगों की परेशानियों की बात करें तो क्या कुछ, देखिए चुनाव नहीं हुआ है और चुनाव में देरी अपने आप में एक बड़ा मसला यहाँ पर बन जाता है। सोनू, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, चुनाव भले ही चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, तो ऐसे में लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए बात बिल्कुल आपकी सही है स्मिता, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जो निकाय के चुनाव है, इनकी प्रक्रिया थोड़ा सा अलग होती है। दूसरा, बीते 2 दिसंबर को उत्तराखंड के निकाय का जो बोर्ड है, बोर्ड का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और तब से लेके अभी तक 2 जून तक की जो व्यवस्था है वो प्रशासक के हवाले है। यानी जो जनपदों के जिलाधिकारी हैं और उनको बतौर प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में जहां एक तरफ नीतिगत फैसले निकायों में नहीं हो पा रहे हैं विकास से संबंधित, केवल रोजमर्रा के कार्य ही संपादित हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसका जो खामियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि जब चुनाव तय समय से नहीं होते तो इस पर सियासत भी होती है और इसका जो खामियाजा है वो आम इंसान को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की मतगणना पूरी होगी, इसके परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो शहरी विकास मंत्रालय है, जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी इसकी निकाय चुनाव की घोषणा उत्तराखंड में होगी और निकाय के चुनाव जो होते हुए वो नजर आएंगे। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इसकी प्रक्रिया जो है शुरू होती है और सुचारू रूप से चुनाव होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करते हैं।